हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके सामने ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड सम्स शो करने जा रहे हैं। सबसे फर्स्ट हमारे पास जो सम है कोस थीटा इक्वल टू ए बी, कोस थीटा ए अपॉन बी। हमें वैल्यू फाइंड करनी है कोसिकेंड थीटा की। कोस थीटा की वैल्यू हमें ए अपॉन बी दी है और हमें वैल्यू फाइंड करनी है कोसिकेंड थीटा की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना है सबसे पहले कोसिकेंड थीटा किसका रिवर्स होता है, साइन थीटा का। कोस थीटा से पहले हमें साइन थीटा की ओर कन्वर्ट होना पड़ेगा। तो आप देखो साइन थीटा में कोई ऐसा फॉर्मूला है जिसमें कोस थीटा आता है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इस फॉर्मूले से हमारा एक फॉर्मूला बनता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, एंड नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा मेक होता है √1 माइनस कोस थीटा, दिस फॉर्मूला। अब इसमें हम कोस थीटा की वैल्यू पुट कर सकते हैं सीकेंड थीटा कोसिकेंड थीटा फाइंड आउट करने के लिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 माइनस कोस थीटा की वैल्यू ए अपॉन बी। कोस थीटा की वैल्यू हमें दे रखी है ए अपॉन बी, यहाँ आएगा होल स्क्वायर, ए अपॉन बी का होल स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस ए की स्क्वायर बी की स्क्वायर। अब आप टेकिंग एलसीएम लोगे, बी स्क्वायर ऊपर आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अब ये ध्यान रखना है हमारे पास जो है यहाँ पर 1 है, ए और बी आपने क्या करा है, आपने यहाँ पर ए और बी का बी स्क्वायर एलसीएम ले लिया। पहले आपने ब्रैकेट ओपन करी है, बी स्क्वायर का एलसीएम, बी स्क्वायर एलसीएम में आया है, यहाँ पर बी स्क्वायर एंड माइनस ए स्क्वायर, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और बी, दिस इज द साइन थीटा। हमारे पास साइन थीटा की जो वैल्यू आई है वो क्या आई है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब जिसमें स्क्वायर होता है वो रूट से बाहर आ जाता है, तो इसमें हमारा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाहर नहीं आ सकता क्योंकि इसमें होल स्क्वायर होना चाहिए तब आ सकता है। तो अब बी स्क्वायर ए स्क्वायर आपका रूट में ही रहेगा, नीचे वाला बी आपका ये स्क्वायर से ये कट जाएगा, बी आपका बाहर आ जाएगा। तो साइन थीटा की आपकी वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी है। अब आप कोसिकेंड थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे, क्योंकि कोसिकेंड थीटा हमारा जो होता है वो साइन का रिवर्स होता है, यानी कि 1 अपॉन जो यहाँ पर हमारी वैल्यू आई है वो आप अपॉन में लिखोगे दिस, एंड हमारे पास कोसिकेंड थीटा क्या आएगा, कोसिकेंड थीटा इक्वल टू बी रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दिस इज़ अ वैल्यू ऑफ अ कोसिकेंड थीटा। तो सबसे पहले हमें फॉर्मूला देखना होता है। जब हमारे पास फॉर्मूला हो फाइंड हो जाए तब आप इजीली इन क्वेश्चनों को फाइंड आउट कर सकते हो। एंड नेक्स्ट हमारा है फाइंड द वैल्यू ऑफ अ, आपने वैल्यू फाइंड करनी है tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब आपको मैंने एक चार्ट बताया है जिसमें आपको 30 की वैल्यू, 45 डिग्री की वैल्यू, 60 की वैल्यू, सब वैल्यू आपके पास गिवन है। तो यहाँ पर हमारी tan 30 की जो वैल्यू होती है 1/√3 है, तो आप सिर्फ इसमें वैल्यू पुट करोगे। तो tan 30 की वैल्यू आपने पुट करनी है। तो tan 30 की आपके पास वैल्यू है 1/√3। तो यहाँ पर आपके पास यहाँ 2 भी है, 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30, 2 मल्टीप्लाई आपके पास जो वैल्यू है वो आप पुट करोगे 1/√3, एंड नीचे आपके पास tan 30 की वैल्यू क्या है, फिर से वही लेकिन इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। अब आप करोगे 2 को 1 से मल्टीप्लाई, ऊपर आ जाएगा 2√3 और नीचे आपका 1 माइनस। अब जब इसको ओपन करोगे तो 1 की स्क्वायर 1, √3 की स्क्वायर, जब भी किसी रूट वाली डिजिट की स्क्वायर करनी होती है तो हमारा ये रूट वाला स्क्वायर से कट जाता है, यानी कि √3 मल्टीप्लाई √3 कितना आ जाएगा आपका आंसर, ओनली 3, रूट से रूट कट एंड 3, तो आपका यहाँ पर आएगा 1/3। ओके, अब आप इसको एलसीएम लोगे नीचे वाली डिजिट को, आपका 3 1 ज़ा 3 माइनस 1, तो आपके पास आएगा 2√3 और नीचे आपके पास आएगा 2/3। अब आप 2√3 इसको रिवर्स होगा जब ये ऊपर जाएगी डिजिट, 3
टू से 2 कट गया एंड √3 की वैल्यू में टू वैल्यूज इंक्लूड होती है, 3 √3 तो आपका ये 3 कट जाएगा और यहाँ पर सिर्फ ओनली रह जाएगा √3। 3 में आपकी 2 वैल्यू इंक्लूड होती है, √3 तो 3 से 3 ऊपर आ जाएगा ओनली √3। तो दिस इज़ अ वैल्यू ऑफ आप जो फाइंड कर रहे थे √3 इसका आंसर है। फाइंड द वैल्यू, तो हमारा इसका आंसर है √3। इस डिजिट को सॉल्व करके हमने वैल्यू पुट करनी है और सॉल्व करना है और नीचे आपकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो ये आपके पास सेकंड सम एंड नेक्स्ट सम हमारे पास है सेम ऐसे ही है, वो भी 2 10 30 ओनली माइनस की जगह आपका यहाँ पर प्लस है, तो आप उसमें क्या करोगे, सेम ऐसे ही होगा बट यहाँ पर आप प्लस, तो आपका यहाँ पर प्लस आ जाएगा। ओके, सेम ही है। एंड नेक्स्ट अब आपको बताते हैं cos x इक्वल टू √3/2 गिवन है आपको। इस सम में आपको cos x इक्वल टू √3/2 गिवन है। फाइंड द वैल्यू, आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है x sin x -4 sin क्यूब x। सबसे पहले हमें, इसमें cos x है, इसमें sin x है, सबसे पहले हमें जो है x की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। सेम है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो cos में √3/2 की वैल्यू किस में होती है, cos x में √3 की वैल्यू जो होती है cos 30 डिग्री पर होती है। तो cos 30, cos और cos सेम होगा, cos और cos कट हो जाएगा तो x की वैल्यू क्या होगी, 30 डिग्री होगी। x की वैल्यू जब 30 डिग्री फाइंड आउट हो जाएगी तो आप इसमें x की वैल्यू पुट करोगे, x 30 डिग्री। दिस तो फर्स्ट ऑफ ऑल x 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री एंड -4 साइन क्यूब 30 डिग्री। इस तरह आप पुट करोगे। यहाँ पर x नहीं, यहाँ पर 3 है, सॉरी यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर 3 साइन 30 डिग्री -4 साइन क्यूब 30 डिग्री। x की जगह हमने 30 डिग्री पुट करा है, हमने cos x से 30 की वैल्यू फाइंड कर ली है। कैसे, यहाँ पर ये देख के कि ये टेबल में कौन से नंबर पर इसकी वैल्यू है, √3/2 30 पर है, 60 पर है या 120 पर है। तो cos और cos सेम हमारा कट एंड x की वैल्यू हमारी 30 डिग्री, तो 3 साइन 30 डिग्री -4 साइन क्यूब 30 डिग्री। अब हम पुट करेंगे साइन की वैल्यू 30 डिग्री पर। 3 साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है हमारी 1/2। वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम चार्ट का यूज़ करेंगे एंड 4 फिर से साइन 30 की वैल्यू 1/2 बट इसका क्या है, क्यूब। अब इसको फाइंड आउट करेंगे, 3/2 -4 एंड 2 को 3 बार मल्टीप्लाई, 2 2 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8। कटिंग भी कर सकते हैं, 4 2 ज़ा 8। हमारे पास नीचे जो फाइंड हुआ है 3/2 -1/2, 3/2 और -1/2 आपका फाइंड आउट हुआ है। आप इसका एलसीएम लोगे, 2 3 -1 2/2, 2 से 2 कट हुआ, आपका 1 आंसर आएगा। दिस इज़ फाइंड ऑफ अ वैल्यू ऑफ अ दिस क्वेश्चन। ये हमारा इसका आंसर आएगा 1। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमें फिर से फाइंड द वैल्यू, फिर से हमें वैल्यू फाइंड करनी है। जो ट्रिग्नोमेट्री में सम्स हैं, इसमें चार्ट का यूज़ करके, वैल्यू चार्ट का यूज़ करके हमें ये सम फाइंड आउट करने हैं। नेक्स्ट सम हमारे पास है 2 साइन 38 डिग्री एंड cos 52 डिग्री। 38 डिग्री एंड नीचे है 52 डिग्री। क्वाड्रेंट्स का यूज़ करके इसमें हम इसे सोल्व करेंगे। क्वाड्रेंट्स, अब 52 है, 52 को हम क्या 90 में से लेस करके कुछ लिख सकते हैं। 90 में से क्या लेस करें कि हमारा 52 आए, तो 38 90 में से 38 लेस करेंगे तो हमारा 52 आएगा। आप इसे ऐड करके देख लो, 8 2 10 5 3 90। तो आप 90 में से क्या लेस करो कि आप 52 आए, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, cos 52 डिग्री को आप cos 90 डिग्री -38 डिग्री आप लिख सकते हो। ठीक है,
अब हमें जब cos 90 माइनस थीटा होता है तो हमारा cos 52 को हमने cos 90 माइनस 38 लिखा, और जब cos 90 माइनस 38 डिग्री लिखेंगे तो जब हम 90 माइनस थीटा होता है तो हमारे एंगल्स जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो यानी कि 2 sin 38 डिग्री, और नीचे हमारा सेम क्या हो जाएगा, sin 38 डिग्री। दिस कट एंड 2 हमारा आंसर। ओके, एंड नेक्स्ट हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस 11 अपॉन cot स्क्वायर थीटा माइनस 11 cot स्क्वायर थीटा। वैल्यू फाइंड आउट करनी है 11 अपॉन cot स्क्वायर थीटा एंड माइनस 11 अपॉन cos स्क्वायर थीटा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम 11 को कॉमन है, 11 कॉमन निकालेंगे। 1 cot स्क्वायर थीटा माइनस 1 cos स्क्वायर थीटा। cot स्क्वायर 1 अपॉन cot स्क्वायर, ये फॉर्मूला है tan स्क्वायर थीटा का। जब cot रिवर्स होता है तो ये tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बनता है। तो आप यहाँ tan स्क्वायर थीटा एंड माइनस cos जो रिवर्स होता है वो secant स्क्वायर का होता है, तो यहाँ secant स्क्वायर थीटा। 11 tan स्क्वायर थीटा माइनस secant स्क्वायर थीटा एक फॉर्मूला है, बट इसमें हमें माइनस कॉमन लेना होगा क्योंकि ये फॉर्मूला हमारा secant स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। तो पहले हम इसको फॉर्मूला बनाने के लिए इसमें से माइनस कॉमन लेंगे, तो हमारे पास secant स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा दिस इक्वल टू 1 एंड माइनस 11 हमारा आंसर। अब इस तरह के क्वेश्चन आपको ट्रिग्नोमेट्री में सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास cos स्क्वायर 25 डिग्री एंड प्लस cos स्क्वायर 65 डिग्री, sin स्क्वायर 27 एंड प्लस sin स्क्वायर 63 डिग्री। दिस इक्वल टू हमें a/3 दे रखा है। आपने फाइंड द वैल्यू ऑफ a की करनी है, आपने वैल्यू फाइंड करनी है a की। फर्स्ट ऑफ ऑल cos स्क्वायर 25 एंड नेक्स्ट हमें cos स्क्वायर 65। तो अब हम cos स्क्वायर 65 को हम चेंज करेंगे। अब cos स्क्वायर 65 को हम और क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर 65 को हम cos स्क्वायर 90 माइनस 25 डिग्री लिख सकते हैं। आप 90 में से 65 को माइनस करो, 10 में से 5 एंड 8 में से 25, तो आप इसे क्या लिखोगे, शो करोगे 90 डिग्री माइनस 25 cos स्क्वायर, इस तरह शो करोगे इसे चेंज करने के लिए। एंड cos स्क्वायर 25 एंड नीचे है sin स्क्वायर 27। अब इसको हम चेंज करने के लिए sin स्क्वायर, क्योंकि हमें सेम बनाना होता है ताकि हम फॉर्मूला बना सकें या कुछ इसमें इजी कर सकें इसको। तो नेक्स्ट sin स्क्वायर 63 डिग्री लिख रखा है यहाँ पर, तो आप 90 में से क्या लेस करें कि 63 को ही लेस कर दो। 10 में से 6 7 एंड 8 27, यानी कि 90 डिग्री में से आपको 27 लेस करोगे तो आपका 63 आ जाएगा। तो इस तरह हमने इसको ऊपर वाले को कन्वर्ट कर लिया cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा में, और नीचे sin स्क्वायर 90 माइनस थीटा बना दिया। अब जब हमारे पास 90 माइनस थीटा आते हैं तो हमारा जो एंगल होता है, अगर cos हो तो sin चेंज हो जाता है, अगर sin हो तो cos में चेंज हो जाता है, अगर tan हो तो cot में चेंज होता है। इस तरह हमारी चेंजिंग हो जाती है। तो इसी तरह हाँ यहाँ पर भी हमारी चेंजिंग हो जाएगी। यहाँ पर हमारा cos स्क्वायर 25 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 25 डिग्री एंड नीचे sin स्क्वायर 27 डिग्री एंड प्लस cos स्क्वायर 27 डिग्री। sin स्क्वायर cos स्क्वायर, sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इसी तरह cos स्क्वायर और sin स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। अब हमारे पास ये जो है पूरा 1 बन जाएगा आपका, दिस एंड दिस। अब आपके पास देखिए कैसे होगा, ये पूरा आपके पास 1 और 1 शो होगा।
साइन स्क्वायर एंड कोस स्क्वायर आपके पास 1 शो होगा। यहाँ पर 3, यहाँ 1 शो होगा और नीचे भी 1 शो होगा, इक्वल टू हमारा a/3 है, दिस शो होगा हमारा। अब हमारे पास हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ अ ए दे रखा था, इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ अ ए। अब देखिए आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इसको 1 को ऊपर 3 को, 3 ए को 1 से तो 1 ही आ जाएगा, ए ही आ जाएगा, ए 1 जा 1, 3 3 जा 9 और ए, दिस इज अ वैल्यू ऑफ अ ए। आपके पास ए की वैल्यू आपके पास फाइंड आउट होगी 9। नेक्स्ट सम हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा 63 डिग्री एंड प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री एंड नेक्स्ट कोस स्क्वायर 17 प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। दिस सम फाइंड द वैल्यू ऑफ अ दिस, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले हमें ऊपर फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है, ऊपर साइन स्क्वायर को कोस बनाना है और नीचे को एक कोस को साइन में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले साइन स्क्वायर 63 डिग्री दे रखा है, तो आप इसको 90 में से लेस करके बनाओगे। 90 में से क्या लेस करें कि आपका 63 आए, 90 में से 63 को लेस करोगे, 10 में से 3 जाएंगे 7 एंड 8 में से 2 27। तो आप यहाँ शो करोगे साइन स्क्वायर 90 माइनस 27 डिग्री एंड प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री एंड नेक्स्ट हमारा कोस स्क्वायर आपको 17 डिग्री दे रखा है। एंड नेक्स्ट हम कन्वर्ट करेंगे तो 90 में से क्या लेस करें कि 73 आए, 10 में से 3 7 एंड 17, तो आप कोस स्क्वायर 90 माइनस 17, तो 90 माइनस थीटा एंड 90 माइनस थीटा आपका एंगल चेंज हो जाएगा, साइन थीटा से आप कोस थीटा बना दोगे, तो आपका साइन थीटा कोस थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, कोस स्क्वायर 27 डिग्री एंड नीचे आपका साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर में चेंज हो जाएगा, साइन स्क्वायर 70 डिग्री। दिस इज़ फॉर्मूला, ये दोनों आपके फॉर्मूले फाइंड हो गए। आपकी वैल्यू आएगी 1 एंड 1, यहाँ पर भी आपका 1 शो होगा और यहाँ पर भी आपका 1, तो आपका आंसर होगा 1। दिस इज़ ट्रिग्नोमेट्री सम यूजिंग फॉर्मूलाज एंड क्वाड्रेंट्स एंड आपने इसमें चार्ट का यूज़ करना है, वैल्यू चार्ट का। वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग ये सारे सम होंगे। ओके स्टूडेंट, गुड बाय।